हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। मैं एनआईटी जमशेदपुर से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आईआईटी के लिए भी मैंने क्वालिफाई किया था, पर उसमें उतना रैंक बढ़िया नहीं आ पाया था। और 10th और 12th दोनों के बोर्ड से मेरा 90% से अबव स्कोर था। तो इसे बताने का मतलब बस यही है कि आप मेरे बातों को थोड़ा वेटेज दें, उनका वैल्यू लें, ठीक है। ऐसे हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता है, पर फिर भी हमारी ये मेंटेलिटी होती है कि 90% से अबव है या आईआईटी एनआईटी में तो बंदा सही होगा। पर ये ऐसा हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं बात आपका। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कृपया करके। और अगर पसंद आए तो बस रिक्वेस्ट चाहिए कि चैनल को सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह से यूजफुल वीडियोस लाता रह सकूं। तो भैया, आपको अपनी गर्मी की छुट्टी याद है? हाँ, अरे भाई साहब छुट्टी शुरू हो गया, हाँ, हॉलीडे होमवर्क भी मिलता था। क्या होता था? अरे यार अभी तो 2 महीने बाकी है, अभी 1.5 महीने बाकी है, आराम से कर लेंगे। फिर क्या हुआ? कुछ दिन के बाद अभी 1 महीने बाकी है, आराम से कर लेंगे। फिर क्या? अरे 15 दिन बाकी, आराम से कर लेंगे। ऐसे ही करते करते पूरा गर्मी छुट्टी समाप्त हो जाता था और हमारा हॉलीडे होमवर्क जो क्या तो ही पड़ा रह जाता था, है कि नहीं? कुछ कुछ बच्चे जरूर है, मानता हूँ, कुछ कुछ बच्चे होते होंगे जो रोज 1-1 घंटा पढ़ते होंगे गर्मी की छुट्टी में भी, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ते होंगे। पर मैक्सिमम बच्चे वैसे ही होते हैं जिन्हें काम टालने का हैबिट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, एक अपना फायदा देखेंगे और एक अपना कमी। आगे बढ़ने से पहले आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लें कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक करना आपका आपके टैलेंट से ज्यादा आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है आपके पास दिमाग बहुत है और आपने मेहनत किया तो आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत ही सही ये बात है। आप चाहें तो कोई भी आपके ग्रुप सर्किल में बड़े होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद एग्जाम अगर कल क्वालिफाई कर गए या फिर कल आप आगे जाइएगा तो आपको खुद ये बात फील होगा कि कितना मेहनत काम आता है और कितना केवल दिमाग काम आता है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी आपका मेहनत ही रहता है। तो चलिए बात आती, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक चैप्टर दिया पढ़ने का, ठीक है। आपने एक बार पढ़ लिया चैप्टर को, मैंने बोला दोबारा पढ़ो, आपने दोबारा पढ़ लिया। मैंने बोला 3 बार पढ़ो, आपने 3 बार पढ़ लिया। मैंने बोला 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़े, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा चैप्टर, है कि नहीं। मैंने बोला फिर और पढ़ो, फिर आपको वो और बोरिंग लगता जाएगा। समझिएगा बात को, ध्यान से सुनिएगा। फिर आपको और बोरिंग लगता जाएगा। 10 बार जाते जाते तक क्या होइएगा? आप इरिटेट हो जाइएगा। आप बोलेगे भाई नहीं पढ़ेंगे यार, जाओ। आप इरिटेट हो जाइएगा, है कि नहीं। 10 बार अगर आपको सेम चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है तो। और यही हाल हो गया है अभी के समय का। एग्जाम आपका क्या था? अप्रैल में आपका, अप्रैल या मई में आपका एग्जाम होना था। जो भी टॉपर्स लोग थे या फिर जो सीरियसली डेडिकेटेड लोग थे आपके एग्जाम के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्या था उनका? आप खुद समझते होंगे। वो लोग कैसे स्ट्रेटेजी बनाते होंगे आपका? हाँ भाई, अब आपका अप्रैल या मई में एग्जाम है तो जनवरी तक हमको सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है कि नहीं, नोट्स रिवाइज करना है। जी उनका स्ट्रेटेजी रहता है कि जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरा समझ करके, रट करके कंप्लीट। आगे क्या आप करेंगे? रिवीजन और प्रैक्टिस। अब आप समझिए, पूरा वो लोग अपना एनर्जी झोंक करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिनको क्रैक करना, टॉप करना रहता है एग्जाम में, अच्छा स्कोर लाना रहता है, वो उनका ये स्ट्रेटेजी होता है और वो लोग ये फॉलो करते हैं। और आप समझिए पूरा एम था उनका अप्रैल मई में एग्जाम देना, वो लोग पूरा प्रिपेयर्ड, समझ रहे हैं। अप्रैल आया, क्या पता चला भैया एग्जाम तो नहीं हो सकता। पूरा जो एनर्जी था क्या हुआ? क्रैश, सीधे क्रैश। ऐसे आप समझ लीजिए इसको। आप मान लीजिए आपको वैकेशन पे जाना है, आज से 1 महीने बाद ही आपको, या फिर आज से 20 दिन बाद आपको वैकेशन पे जाना है। आपने क्या किया? पूरा तैयारी चालू, ठीक है, पूरा तैयारी आपने चालू कर दिया। अरे वैकेशन पे जाना, ये सामान रखा, वो सामान रखा, कुछ होमवर्क बाकी था वो कंप्लीट कर लिया, पूरा पैकिंग फुल रेडी कि भाई कोई सामान घट नहीं जाए मेरा वैकेशन पे। फुल तरह से आप रेडी हो गए तुम कि हाँ भाई वैकेशन पे जाना, वैकेशन पे जाना। 1 दिन पहले आपको क्या पता चला? वैकेशन कैंसिल। वैकेशन कब होगा? अब मेरा 2 महीने बाद वैकेशन होगा, वैकेशन कैंसिल। और वहीं पे एक बंदा क्या था भाई साहब, उसको कोई मतलब ही नहीं था वैकेशन कब हो रहा है, कब हमको जाना है वैकेशन पे, कब मेरा ट्रेन है, कब फ्लाइट है। उसका क्या मतलब था? अच्छा 20 दिन बाद जाना है ना, तो 1 दिन पहले सब तैयारी कर लेंगे। जो मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है, हमारा यही टेंडेंसी होता है, क्या है कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है कि नहीं। थोड़ा बहुत करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, हम लोग थोड़ा बहुत करते रहते हैं, पर एक सीरियसनेस के तौर पर हम लोग नहीं करते। अब आप समझिए वो बंदा, एक बंदा क्या हो गया आपका, जिसको वैकेशन पे जाना था, उसने पूरा तैयारी किया, 1 दिन उससे पहले पता चला कि नहीं भैया वैकेशन कैंसिल हो गया मेरा। वो सिचुएशन आप देखो। और दूसरा सिचुएशन, जो बंदा पहले से तो कोई उम्मीद ही नहीं था कि अरे वैकेशन जब होता वो 1 दिन पहले मैं तैयारी कर लूंगा, 2 दिन पहले मैं तैयारी कर लूंगा। अब क्या हो गया? वैकेशन कैंसिल, दोनों के लिए वैकेशन कैंसिल। अब वैकेशन क्या होगा आपका? 2 महीने बाद वैकेशन आपके जाने, 2 महीने के बाद का आपका ट्रेन का टिकट हुआ। अब आप सोचिए, पहला बंदा
क्या जिस एनर्जी से, जिस इंथुजियाज्म से, जिस होप से उसने तैयारी किया था वैकेशन के लिए, क्या वो अगले वैकेशन के लिए भी वो उसके पास वो एनर्जी रहेगा, वो होप रहेगा, वो खुशी रहेगा? नहीं। और एक तो पहली बात, उसने काफी एनर्जी पे अपना यूज किया है। और एक दूसरा बंदा, भाई सब कोई मतलब नहीं उनको दुनियादारी से, ठीक है, थोड़ा बहुत करते रहना अपना काम, 1-2 दिन पहले तैयारी कर लेना, जो कि हमारे साथ होता है। साल भर पढ़ते नहीं है, अंतिम 2 महीना में हमको पूरा जम के तैयारी करना रहता है। वो अब उस बंदे को आप देखिए जिसका एनर्जी पूरा का पूरा सेव्ड है, उसने कुछ एनर्जी अपना यूटिलाइज नहीं किया या बहुत ही कम किया, वो बंदा अगर ठान ले, अरे भाई साहब अब तो मेरे को टाइम मिल गया है, अब तो मेरे अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले तैयारी नहीं किया वैकेशन की, अब तो मेरे पास टाइम है, अरे अरे बहुत टाइम मिल गया हमको वैकेशन, अब तो मैं एकदम सॉलिड तरीके से फुल प्रूफ तरीके से तैयारी कर सकता हूँ। तो वो बंदा जिसका काफी उम्मीद था, होप था, वो टूट गया उसका। और एक वो बंदा जो फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहा है, समझ रहे हो आप, फ्रेश एनर्जी के साथ वो स्टार्ट करा, पूरा एनर्जी उसमें स्टोर्ड है और फिर से उसे टाइम मिल गया, तो आप समझ सकते हैं अगर वो उसी तरीके से इफिशिएंट वे में अगर वो काम करना स्टार्ट करता है, वैकेशन के लिए तैयारी करना शुरू करता है, तो समझ सकते हैं क्या अंतर आएगा, किसमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, किसका रिजल्ट बेटर होगा। अब आप कहिएगा क्या भैया छोटा समझ के बेवकूफ बना रहे आप, कहाँ 2 महीने में पढ़ करके हम टॉपर को पीछे कर देंगे। तो भाई ठंड रख भाई, घबराने की कोई लोड़ नहीं है, ठीक है, हम बता रहा हूँ, सारे सवालों का जवाब दूंगा, कुछ बच भी जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसका भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि बहुत फ्री बैठा हूँ अभी। अब देखिए सही बात है कि आप कहिए कि भाई टॉपर को कैसे पीछे कर दूंगा मैं, 1-2 महीने पढ़ के, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 महीना, बाद में देख रहे हैं तो 1.5 महीना या 1 महीना। तो पहली बात तो आप, अगर आपका ब्रेन शार्प है सही में, तो आप कर सकते हैं। अगर आप अभी से भी आपने ऑनेस्टली शुरू किया पढ़ाई, तो मैं सही में बता रहा हूँ, आप टॉपर्स लोगों को भी पीछे कर सकते हैं, ठीक है, पहले से आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते आए तो चलिए ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ आप ही के बाद टॉपर्स को आप पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। पर और भी तो लोग हैं जो लोग आपके लेवल के हैं, जो लोग आपसे थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, उनको तो आराम से पीछे कर सकते हैं ना आप। टॉपर्स को छोड़ दीजिए आप, पूरा कंपटीशन टॉपर्स का ही नहीं केवल होता है, सब टॉप कई और अच्छे रैंकर्स भी होते हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिलता है कि नहीं। तो टॉपर्स को मत आप पीछे करिए, पर आप अपने लेवल के बच्चों को तो पीछे कर सकते हैं, अपने से थोड़ा ऊपर के लेवल को तो आप पीछे कर सकते हैं। आप खुद समझिए, जब छुट्टी स्टार्ट हुआ था तो आपको पता चला कि अरे भाई साहब 1 महीने का छुट्टी हो गया, 2 महीने का छुट्टी हो गया, और छुट्टी बढ़ते गया, तो आपका क्या मेंटालिटी था? आप खुद इमेजिन करिए, आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि आपका क्या मेंटालिटी था। अरे भाई साहब छुट्टी मिल गया, बहुत छुट्टी मिल गया, अरे बाद में पढ़ाई कर लेंगे, चलो थोड़ा रिलैक्स भी ओवर करेंगे तो कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेंटालिटी जरूर आया होगा काफी लोगों के मन में, चलो अब थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं, काफी टाइम मिल गया, आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ये कई लोगों के मन में आया होगा, है कि नहीं। तो चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो देखिए यही मेंटालिटी, टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी। अगर आपको छुट्टी मिलता है तो आप एग्जाम की, आप आराम की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है, मेहनत की तरफ नहीं बढ़ते हैं। जो वर्किंग डेज में, जो स्कूल डेज में आप पढ़ाई कर लेते थे, वो वैकेशन में आप कभी नहीं करते थे। तो आप खुद समझिए, आप ही के लेवल का बच्चा या आपसे थोड़ा ऊपर लेवल का बच्चा, वो अभी अपने पढ़ाई को काफी कम कर चुका है, काफी मतलब रिलैक्स हो चुका है, और उसी जगह पे आप पूरे अपने मेहनत के साथ, आप एनर्जी के साथ अपना पढ़ाई चालू करते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप उससे कितना ऊपर निकल जाएगा, कितना आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा मैथ से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक छोटा सा मैथ समझ लीजिए, मान लीजिए आप और आपका कॉम्पिटिटर है, चलिए आपसे थोड़ा सा ऊपर वाले को मान लेता हूँ, ठीक है। लेवल वाले को तो आप आसानी से पीछे कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चालू कर दिए, आपसे थोड़ा ऊपर वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कॉम्पिटिटर है, आप 1 रुपया कमाते हैं, वो 2 रुपए कमाता है, ठीक है। आप 1 रुपया कमाते हैं 1 महीने में, वो 2 रुपया कमाता है 1 महीने में। अब क्या हुआ, उसने देखा भाई साहब पढ़ तो लिया, चलो अच्छा खासा पढ़ लिया, तो उसने क्या किया, थोड़ा अपना स्पीड स्लो कर दिया, या किस भी वजह से, जैसे अभी रीजन हमारा क्या है, लॉकडाउन हमारा रीजन है, जो क्राइसिस आया, जो पेंडेमिक आया, वो रीजन है। उस तरह से किसी रीजन से उसने क्या किया, उसका बिजनेस क्या हो गया, स्लो हो गया, वो 2 रुपए से क्या किया, 1 रुपए कमाने लगा, ठीक है। 2 रुपए कमा रहा था, 1 रुपया कमाने लगा। अब क्या हुआ, आप भी 1 रुपया कमा रहे थे, जहां पे उसने अपना पेस कम किया, स्पीड स्लो किया, वहीं पे आपने क्या किया, पहले आप 1 रुपये उससे पीछे थे, अब आपने क्या किया, भाई साहब मेरे पास तो यही मौका ही है, बहुत बढ़िया मौका मेरा, मैं अभी जोर लगा देता हूँ। आपने जोर लगाया, आप 1 से 2 रुपए कमाने लग गए। सोच लीजिए, पहले आप 1 रुपये पीछे थे, अब आप 1 रुपये आगे हैं, समझ रहे हैं, 2 का अंतर है, पहले -1 थे, +1, 2 रुपये का अंतर। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा अंतर आ रहा है आपका। तो इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है, ये अंतर समय की वजह से आ रहा है। ये जो लॉकडाउन चल रहा है हमारा, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, अन्य सेशन में ऐसा नहीं होगा, फिर से नया सेशन स्टार्ट होगा, नए बच्चे आएंगे, नई एनर्जी के साथ आएंगे, नए इंथुजियाज्म के साथ आएंगे, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप भी मेहनत किए, वो भी मेहनत किया, ठीक है, दोनों मेहनत किए, जो ज्यादा किया वो आगे बढ़ा। पर ये ऐसा समय है कि एक का एनर्जी डाउन हो चुका है, एक रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि वैकेशन चल रहा है आपका,
ये काफी प्रैक्टिकल बात है, आप खुद फील कर सकते हैं। कई लोगों ने जो आपका वैकेशन हुआ, छुट्टी हुआ, कितना आपका बढ़िया से यूटिलाइज किया, आप खुद फील कर सकते हैं। और जो आप कर रहे होंगे वही मैक्सिमम बच्चा भी कर रहा होगा, समझ रहे हैं। कुछ बच्चे भले होंगे जो पढ़ रहे होंगे अच्छे से, पर मैक्सिमम बच्चों का यही होगा आपका कि वो और लूज हो गए होंगे, ठीक है, और एनर्जी उनका कम हो गया होगा और रिलैक्स हो गए होंगे। काफी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट है मेरे घर में, तो मैं पर्सनली देख के भी आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं फाइनल आपके जेई और नीट का, दोनों एस्पिरेंट है, तो मैं काफी पर्सनली फील करके आपको ये बात बता रहा हूँ, आप भी रिलेट कर सकते हो। तो ये आप बात तुम ठान के रख लीजिए कि ये समय आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। इतना जो बड़ा प्रॉफिट आपका हो रहा है, समझ रहे ना, ये कभी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो और आप ये कह सकते हैं कि भैया अब तो आपने बता दिया ये बात, अब तो टॉपर भी देख लिए, एवरेज स्टूडेंट या फिर गुड स्टूडेंट भी आप देख लिए, अब क्या फायदा होगा। तो पहली बात, तो इतने सारे कंपटीशन आपका 1, 2 या 4 के बीच में नहीं होता है, लाखों लाखों के बीच में होता है, ठीक है। 2-4 के देखने से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा बात तो ये, चलिए देख भी लिए, सारे के सारे बच्चे भी देख लिए हैं, तो कितने फॉलो करने वाले हैं वो आप खुद फील करिए, क्योंकि जानते तो आप भी सारा चीज है, पर आप कितना फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि टरकाने का मतलब पोस्टपोन्ड करने का हमारा हैबिट होता है, और ये हैबिट इतना आसानी से चेंज नहीं होने वाला। एक वीडियो देख के उनका हैबिट नहीं चेंज होने वाला, कई लोग देख करके भी फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, उनका हैबिट नहीं चेंज होने वाला। पर ये आपके ऊपर है, आप खुद समझ जाइएगा। इस वक्त आप अपना हैबिट चेंज कर देते हैं तो कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अंदर, कितना आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल सकते हैं। तो चलिए, बहुत मजा कर रहे, लॉकडाउन में काफी समय बीत चुका, अभी भी 2 महीना बाकी है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो लग जाइए पूरे मेहनत से, 1-1 मिनट का यूटिलाइज कीजिए बेस्ट। आप खुद, मैं क्या बोलूँ, आप, मैंने तो बस पॉइंट आपके सामने रख दिया, आप खुद सोचिए, वैलिड लगता है तो फॉलो करिए उस बात को। आप खुद सोचिए कि मेंटेलिटी क्या होता है लोगों का, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उस हिसाब से आप काम करिए, आप खुद फील करिए, समझे। और कोई भी हेल्प की जरूरत हो बिल्कुल मैसेज करिए, कमेंट करिए, किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा मैं जरूर बताऊंगा, अगर कर पाऊंगा आपको तो, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए मैं मदद करता रह सकूं मैं आपको हमेशा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।